नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण। सांसद सीपी जोशी ने सभा को किया संबोधित। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर भोपाल सागर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा पन्नाधाई और राणा पूंजा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन कर सभा को संबोधित किया। सांसद सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संघर्ष किया लेकिन समर्पण नहीं किया, मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया। राज्यपाल बागड़े बोले, संस्कार और संस्कृति से ही संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और भविष्य सुरक्षित। प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े उदयपुर के दौरे पर हैं। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के तत्वाधान में आयोजित विधानसभा विषयक मेवाड़ से संबंध विधानसभा अध्यक्ष समागम कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, मर्यादाओं में निसंदेह कुछ गिरावट आई है, लेकिन हमारे संस्कार और संस्कृति इतनी समृद्ध है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और भविष्य दोनों सुरक्षित है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर पीएम मोदी का जोर। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब टू लैंड अभियान को आगे बढ़ा रही है। सालासर बालाजी पहुंचे मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश, दर्शन कर पढ़ा हनुमान चालीसा। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी गुरुवार को सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम धोख लगाने पहुंचे। अंबानी ने मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ कर मन्नत का नारियल बांधा। अंबानी ने सालासर बालाजी मंदिर में आधे घंटे तक पूजा अर्चना कर बालाजी के बंद लिफाफा चढ़ाया। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट XFG और LF.7.9 की पुष्टि। जयपुर में सबसे ज्यादा केस। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए थे। गुरुवार को इनकी रिपोर्ट आ गई है। पुणे स्थित NIV लैब में भेजे गए 4 मरीजों के सैंपल में से 2 में XFG और LF.7.9 के 2 केस मिले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में इन दिनों इन दोनों वेरिएंट के केस ज्यादा आ रहे हैं। राजसमंद को मिली विकास कार्यों की सौगात। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का हुआ लोकार्पण। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री झाबा सिंह खरा ने राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के नेतृत्व में नगर परिषद राजसमंद द्वारा नगरीय क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर आमजन को सौगात दी। मंत्री झाबा सिंह खरा और विधायक माहेश्वरी ने महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर महाराणा प्रताप उद्यान में नवनिर्मित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया। हिंदुस्तान जिंक ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर बालक एवं बालिकाओं का किया जागरूक। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर हिंदुस्तान जिंक द्वारा अपनी परिचालन इकाइयों के आसपास के क्षेत्र में ये दिन मनाकर बालिकाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कंपनी ने बालिकाओं को मासिक धर्म के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न राजकीय विद्यालयों में व्यापक अभियान चलाया और जागरूकता सत्र आयोजित किए। विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ। मंत्री ने बीज रथ को दिखाई हरी झंडी। किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ ग्राम पंचायत रेलावता से किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बीज रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के तत्वाधान में किया गया।
वैसे अमर जलाल के दिल्ली दौरे पर टीकाराम जूली का तंज, कहा मुख्यमंत्री आवास को दिल्ली ही शिफ्ट कर लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि इसे मुख्यमंत्री आवास को दिल्ली शिफ्ट कर ले। मुख्यमंत्री राजस्थान को समय नहीं दे पा रहे हैं। प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को चुना वो सरकार प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में अपनी हाजिरी लगा रही है। टीकाराम जूली ने एक बयान जारी कर कहा कि पर्चे वाली सरकार को प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है। राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित, भीलवाड़ा के लाइब्रेरियन जाट को मिली नियुक्ति। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक वरिष्ठ समग्र शिक्षा अभियान संस्था निदेशक आशीष मोदी ने राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम का एकमात्र पद सृजित करते हुए सुवाणा निवासी एवं सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या विद्यालय में नियुक्त लाइब्रेरियन देवीलाल जाट को पदोन्नति देकर इस पद पर नियुक्त किया है। जाट के नियुक्त होने पर मित्रों एवं परिजनों ने बधाई दी है। भारतीय ज्ञान परंपरा से सिंचित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पुनः भारत बनेगा विश्व गुरु, जयपुर में बोले अतुल कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं बल्कि भारत के ज्ञान, विवेक, सांस्कृतिक चेतना और आत्मनिर्भरता के संकल्प का घोष है। ये नीति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। ये बात शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में हुई आयोजित व्याख्यान में न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने कही। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन नहीं था बल्कि मनुष्य को पूर्ण मानव बनाने का माध्यम था। एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए राज्यपाल से मिले बेनीवाल, कहा आरपीएससी का हो पुनः गठन। सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोकसभा आयोग को भंग करने की भी मांग की। अपनी मांगों को लेकर बेनीवाल ने नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों की सीबीआई से करवाने की भी मांग रखी। ऊर्जा मंत्री नागर बोले, प्रदेश में बिजली उत्पादन की लागत घटी, दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने साफ किया कि पिछले सीजन के मुकाबले प्रदेश में बिजली उत्पादन लागत कम हुई है। ऐसे में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इससे पहले उन्होंने विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और समीक्षा की। बिजली की दरों में बदलाव से जुड़े सवाल पर हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हमने बिजली खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। आईआईटी जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर का कमाल दावा विकसित किया, दुनिया का सबसे तेज माइक्रोस्कोप CUP-2AI। इंसानी आंखों से अणु की चाल, दिशा और दवा का रिएक्शन नजर नहीं आता है, लेकिन अब ये संभव है। आईआईटी जोधपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा ने CPU-2AI माइक्रोस्कोप विकसित किया है। दावा है कि दुनिया का सबसे तेज माइक्रोस्कोप है। ये प्रति सेकंड 125 बिलियन फ्रेम की दर से आणविक गति को कैप्चर करने में सक्षम है। एक गैर आक्रामक इमेजिंग तकनीक तरल पदार्थों और गैसों में अणुओं का वास्तविक समय पर अवलोकन करने में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। डॉक्टर मिश्रा जुलाई में भारत शिफ्ट हो जाएंगे। आईआईटी जोधपुर के साथ ही वे नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए भी काम करते रहेंगे। मुस्लिम महिलाओं को सेना से जोड़ने की मुहिम चलाएगा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा आगामी 9 जून से देश में मुस्लिम महिलाओं को सेना से जोड़ने की मुहिम चलाएगा। इसके लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में मोदी सरकार की 11 साल पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 9 जून से देश भर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में मोदी सरकार की 11 साल पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसके अंतर्गत दरगाह, मदरसों में चौपाल लगाई जाएगी।